नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उन सभी दर्शकों का, पूरे देश का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप लोगों ने इस फिल्म को दिया। आज ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने अलग अलग वक्त पे एक वादा किया था कि हम 32,000 के नंबर के बारे में ज़रूर बात करेंगे। इस विषय की गंभीरता को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों ने 32,000 के नंबर का बनाया है, तो हम आज उसके ऊपर आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। जुलाई 24, 2010 ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। उस समय पे केरल की चीफ मिनिस्टर थे श्री वी.एस. अच्युतानंदन, जो सीपीएम पार्टी की एक पेट्रियर्क हैं। वी.एस. अच्युतानंदन दिल्ली में आपको मार्क करना बहुत ज़रूरी है, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस त्रिवेंद्रम में या केरला में कर नहीं पाए थे। उनको दिल्ली आना पड़ा था। दिल्ली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक करीबन 27 मिनट की एक भाषण दिए थे, जो वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो है, उन्होंने बोला था कि अगले 20 साल में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगी। ഒരു 20 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കേരളം ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാകും, ഭൂരിപക്ഷമാകും. അതിന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മുസ്ലിമാക്കുക, മുസ്ലിം യുവതികളെ കല്യാണം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ മുസ്ലിം ജനിക്കുക. ആ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട്। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उस समय पे केरल से पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे जिनका नाम था कॉमरेड पिनायरी विजयन। श्री विजयन आज केरल की चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने तहे दिल से वी.एस. अच्युतानंदन जी की कमेंट्स को सपोर्ट किया था। आज जो क्रिटिसिज्म हमारे फिल्म के लिए हो रहा है केरल में, और जो पिनायरी विजयन सर पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला है कि हमने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है, हमने प्रोपागेंडा फिल्म बनाए हैं, जो बात उन्होंने आज किए हैं और वो बात जो 24 जुलाई 2010 से अगले 2-3 दिन में उन्होंने किए थे, विच इज़ एग्जैक्टली 13 ईयर्स बैक, दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज है। और एक इम्पॉर्टेंट दिन है जो जून 25, 2012 केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली की फ्लोर पे एक रिटन क्वेश्चन की आंसर में उस समय की जो केरल की चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी जी, वो ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं कि एक बहुत बड़े तादाद में इस देश में और पर्टिकुलरली केरला में कन्वर्जन हो रहा है। नंबर 2, उस दिन पूरे दुनिया को पता चलता है कि इस देश में 2 ऑफिशियल कन्वर्जन सेंटर है, एक पोन्नानी में, एक कोयिकोड में। नेक्स्ट पॉइंट, जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस में जो बार बार हम बातें करे आ रहे थे, हम एक वीडियो देखेंगे अभी। उस वीडियो में आप देखेंगे एक छोटे से बच्चे, मैक्सिमम 10-12 साल उम्र होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप फॉलो करिएगा। മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചോ. ബാബരിയിലും സുജൂദ് ചെയ്യും, ഗാൻവാപ്പിയിലും സുജൂദ് ചെയ്യും. ബാബരിയിലും സുജൂദ് ചെയ്യും, ഗാൻവാപ്പിയിലും സുജൂദ് ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓർത്തു വെച്ചോ സംഘികളെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓർത്തു വെച്ചോ സംഘികളെ. പാകിസ്ഥാനിലും പോകൂല, ബംഗ്ലാദേശിലും പോകൂല. പാകിസ്ഥാനിലും പോകൂല, ബംഗ്ലാദേശിലും പോകൂല.
പോകുകയാണേ ആറടി മണ്ണിൽ പോകുള്ളൂ പോകുകയാണേ ആറടി മണ്ണിൽ പോകുള്ളൂ പോകുന്നുണ്ട് സംഗീതി കേട്ടോളൂ പോകുന്നുണ്ട് സംഗീതി കേട്ടോളൂ സംഗീ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് പോകുള്ളൂ സംഗീ നിന്നെ കൊണ്ട് अस्सलाम अस्सलाम। ये जो आपने वीडियो देखा, आप देखिए कि खुलेआम रस्तों पे इस तरीके की नारेबाजी हो रही है और इनके सामने शायद कोई एक्शन लिया भी नहीं गया। तो ये एक बहुत गंभीर और बहुत चिंता का विषय है। ये देखने के बाद आपको जो समाज प्रोग्रेसिव एक टैगलाइन लेते हैं, एक समाज जो एक धर्मनिरपेक्ष टैगलाइन लेते हैं, जो समाज इस देश में धर्मनिरपेक्षता की जो सेकुलरिज्म की जो कैपिटल बोल के क्लेम करते हैं, उसी जगह पे अगर इस लेवल पे रेडिकलाइजेशन छोटे बच्चे में होता है तो क्या उस सिस्टम को सवाल करने की टाइम नहीं आया? और वही काम हम हमारी फिल्म में कर रहे थे। हमारी फिल्म को बार बार लोगों ने कहा कि हम केरल स्टेट के अगेंस्ट हैं, हम एंटी मुस्लिम हैं, हम एक कम्युनिटी या एक धर्म के खिलाफ फिल्म को बना रहे हैं और हमारी फिल्म के अंदर जो जो तथ्य दिखाए गए वो गलत है। तो ये आपको हमने एक वीडियो अभी बच्चे का दिखाया। अब आप एक वीडियो देखिए, ये CNN की डॉक्यूमेंट्री है। It actually seems a fairly well-off village in the verdant Nilambur forests of Kerala's North Malabar belt in Malappuram district. Village Attikad has 50-odd houses, home to some 200 people, women and children aged anywhere between 3 and 50. Well-made homes, motorcycles, even cars. The village seems modern had it not been for the medieval, almost anti-modern ideology of the locals. We're told the people here are of the breakaway Damaj Salafi sect of Yemen, living a strictly conservative existence. Damaj Salafi group in Yemen, are you associated with that? Damaj Salafi. Yes. We agree with them. Scholar. They are Salafis. From a refusal to talk to media to outright hostility against TV cameras, we came up against a fiercely guarded privacy. So, no modern education, no phones and TV gadgetry, completely apolitical, a non-polluting plainness dominates. Voting, elections and the like are deemed thoroughly un-Islamic. The primary occupation, they tell us, is farming and goat shepherding. The new Salafi sect, Damaj Salafi, has been holding their base and conducting classes for students across the Kerala. Some of the people have left from here and gone to Yemen to go to the parent organization where the large sect of Damaj Salafis are studying and they are learning Quran and other Islamic religious teachings. Now we hear there is another branch of Damaj Salafi which has come up in Sri Lanka, and there's a lot of students are going from here to Sri Lanka to further their studies. This building is a school, a center for teaching of the Quran and Hadith to devout who used to come here till about a year back. Yeah, no, he's shooting me, not you. Salafi scholars here used to be known teachers of the Quran, and reports suggest at least 3 of those who left their homes in Kasargod were radicalized into the Salafist ideology here. The Amir, the spiritual head of the village, tells us the school shut down a year back, and radicalization charges are lies. In this place we have no Juma, no classes. तो आपने देखा कैसे इस डॉक्यूमेंट्री में दे आर कंफर्मिंग कि केरल के कुछ गांवों में शरिया लॉ चलता है. एक और आक्षेप हमारे अगेंस्ट लोगों ने लगाया कि हमने 32,000 का नंबर 3 कर दिया. तो मैं आज उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा. एक बहुत ही अजीबोगरीब हकीकत जो है कि हमारे टीज़र का एक डिस्क्रिप्शन था जिसमें हमने वो 32,000 का नंबर लिखा था. हमारे सिस्टम को हैक किया गया सिर्फ 5 मिनट के लिए और उस नंबर को 3 पे बदला गया, और हज़ारों लोग उस वक्त उस टीज़र को, जो कि 6 महीने पुराना टीज़र था,
उसको हजारों लोग उसी वक्त देख रहे थे और उन सब ने वो चेंज देखा और उन सब ने उनके स्क्रीनशॉट लिए और उसको एक ट्रोल आर्मी ने बहुत जोर से सोशल मीडिया पे हम पे अटैक कर दिया कि देखिए हमने 32,000 के नंबर को अब 3 में बदल दिया और हम झूठे हैं, हम ये हैं वो हैं। तो ये एक सिस्टम हैक था जो हमने 5 मिनट में करेक्ट कर लिया और उसके बावजूद ये अटैक होता रहा और हमें बार बार ये कहा गया कि हमने 32,000 के नंबर को 3 का कर दिया। लेकिन वो जब डिस्क्रिप्शन करेक्ट हो गया और उसको वापस हमने 5 मिनट के अंदर ठीक करके 32,000 पे ले आए, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई और ट्रोल आर्मी ऑब्वियसली उनको सच से कोई लेना देना होता नहीं है, तो उन्होंने उसका मुद्दा बनाने की तो एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमें टारगेट करने का ये एक और प्रयत्न था। तो मैं आज इस बात का भी खुलासा कर दूं कि ये 32,000 से 3 हमने चेंज नहीं किया था, ये हैक हुआ था सिस्टम जिसको हमने रिस्टोर करके फिर 32,000 का नंबर डाला था। लेकिन ट्रोल आर्मी इस सच को कभी नहीं मानेगी, ये आपके ऊपर है कि आप मानते हैं या नहीं मानते। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सब ने जो सपोर्ट हमें दिया है और उस सपोर्ट की वजह से ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम 32,000 के इस नंबर के ऊपर बात करें। तो उमान चांडी सर ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो नंबर प्रेजेंट किया था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, वो है 7,713, 7,713। ये उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हम अब आपको दिखा रहे हैं। और कुछ बहुत ही जाने माने जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कहा कि उनकी बहुत बड़ी रिसर्च टीम है और उस रिसर्च टीम ने एक नंबर निकाला जो कि 2,500 का नंबर था वगैरह वगैरह। वो अगर सचमुच 2 मिनट और रिसर्च करते तो उन्हें पता चल जाता कि उमान चांडी सर ने 7,713 का नंबर फ्लोर ऑफ द हाउस रखा था। अब हम नंबर जोड़ते जाएंगे और हम 32,000 पे कैसे पहुंचेंगे आप देखिए। 2 ऑफिशियल नंबर हमारे पास है जो न्यूज़पेपर में और केरल गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में चेक कर सकते हैं। वो है जो केरल में 2 ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर है, पोन्नानी और कोयिकोड में। उसकी 2015 का ऑफिशियल कन्वर्शन नंबर इज 900 एंड 2016 की ऑफिशियल कन्वर्शन नंबर 1312। आर्षा विद्या समाजम एक संस्था है। हम किसी भी लड़की का नाम पब्लिक नहीं करना चाहते, विक्टिम को शेम करना नहीं चाहते। उनके पास 6,500 लड़कियों का डेटा और रिकॉर्ड है। 6,500। आप में से जो कोई भी इस नंबर को चेक करना चाहता है वो आर्षा विद्या समाजम से चेक कर सकता है। हमने उनसे बात की है कि हो सकता है कि लोग आपके पास चेक करने आए और उन्होंने कहा है कि वो पूरा डेटा लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ तक जो नंबर हम लोगों ने जुड़ा वो है 7,713, 900, 1,312 और 6,500। ये आंकड़ा करीब करीब 15,500 से लेकर 16,000 के आसपास की है। अब हम बात करेंगे एडवोकेट प्रसिद्ध विश्वनाथन और उनकी संस्था हिंदू सेवा केंद्रम की। 2002 से इन्होंने मैनिपुलेटिव कन्वर्शन के ऊपर एक क्रांतिकारी काम किए हैं और पिछले 20-21 साल में उन्होंने कम से कम 14 से 15,000 मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की केस को हैंडल की है। और उस काम के दौरान उन्होंने एक एक केस की केस डिटेल, केस हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किए हैं। उन्होंने हमें बोला है कि अगर आपको किसी को उनकी ये जो संख्या है, इनकी जो केस हिस्ट्री है, ये अगर आपको किसी को उनके साथ उनको देखना है, जानना है, उनके साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वो खुशी खुशी ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये पहले की 4 संख्या और एडवोकेट विश्वनाथन की 13 से 14,000 की संख्या मिला के
ये संख्या कुल पहुंचता है 31,000 या 31,000 से थोड़ा ज़्यादा। ये हमारी जो 32,000 की संख्या के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे थे, ये इसकी पृष्ठभूमि था। ये आंकड़ा जिसमें हम ना एवरेज कर रहे हैं किसी नंबर को, ना हम कन्वर्जन सेंटर के 2015 और 16 के बाद के या उससे पहले के जो नंबर्स हैं वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं। और अगर हम ये सारे आंकड़े जोड़ें तो 30 से 31,000 ये आंकड़े होते हैं, और जो अनऑफिशियल है या जो रिकॉर्ड पे नहीं आए वो सब जोड़ते चले जाएं तो लोकल लोगों का कहना है कि ये नंबर 50-60 हज़ार के ऊपर है। जैसा हमारे एक्सपीरियंस में सिंस 1999 टिल डेट वी हैव बीन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग बैक मोर देन 7,000 पीपल, बट दैट डजंट मीन दैट द नंबर इज ओनली 7,000. So the number is not in 7,000 or 32,000. It's a larger, very larger number. It's very prevalently happening. और अब मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट रख रहा हूं जिसमें सिर्फ इराक में 64,000 औरतें और बच्चे अलग अलग देशों से आके, सिर्फ इराक में 64,000, बाकी सारे देश अगर आप जोड़ते चले जाएं तो ये आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा ये आज सोच भी नहीं सकते, ये लाखों में जाएगा आंकड़ा। तो जो भी इस पूरे मुद्दे के आसपास लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, हमें झूठा साबित करने की कोशिश की, हम झूठे हैं, हम सच्चे हैं, हमारी फिल्म अच्छी है, बुरी है, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हमारे देश में ये सिस्टमैटिक तरीके से जो एक टेरर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, और ये कहानी सिर्फ केरल की नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। तो इस विषय की गंभीरता को हम कम ना होने दें। अब ये आपके ऊपर है, हमने हमारे सारे आंकड़े आपके सामने रखे हैं, आप खुद तय करें कि क्या किसी लफ्ज़ की हेराफेरी करके हमें झूठा साबित करना सही है, या इन लड़कियों के साथ जो हो रहा है उसके अगेंस्ट एक बहुत सीरियस मूवमेंट चले, एक्शन लिया जाए और ये पूरा का पूरा टेरर नेटवर्क एक्सपोज हो, ये ज़रूरी है। फैसला आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।